दावा कर रही है कि 400 पार, क्या बदलाव होगा या 400 पार होगा? निश्चित तौर पे बदलाव होगा, क्योंकि हवा आज हवा मोदी जी के पक्ष में नहीं है, क्योंकि मोदी जी के जो बराबर झूठ बोलने के प्रमाण आते जा रहे हैं जनता के सामने, और महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उस पर मोदी जी बात ही नहीं करते। कोई भी उनका ऐसा वादा नहीं जो पूरा उन्होंने किया हो। इसलिए लोगों में इस बात की पूरी सुगबुगाहट है कि अब इस बार एनडीए सरकार नहीं बन पाएगी। अगर आप जैसा कह रहे हैं, अगर आपकी इंडिया गठबंधन सरकार बनती तो प्रधानमंत्री कौन होगा? ये तो तय करेंगे, जैसे पिछली बार 2004 में किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी डिक्लेयर तो पहले नहीं हुए थे ना, हो जाएगा। अच्छा, यूपी की 2 जो लोकसभा सीटें हैं महत्वपूर्ण है, गांधी परिवार से हैं, उसमें से अमेठी और रायबरेली को लेकर एक बार फिर से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है यहाँ से नहीं जीतेंगे और बीजेपी दावा कर रही है। देखिए, बात यह है, रायबरेली सोनिया जी जीतती आ रही है और पिछले चुनाव में भी वो जीते थे। अमेठी भी राहुल गांधी जी जीतते, लेकिन अब रायबरेली में तो मैं समझता हूं कि बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। अमेठी भी जीत सकते हैं। चुनाव से पहले जब इंडिया गठबंधन की बैठक होती थी तब चयन जो है हम लोग सिलेक्शन, लीडर का सिलेक्शन हम लोग आफ्टर इलेक्शन करेंगे। भूपेश बघेल जी रायबरेली में बयान दे रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री चुनेगी रायबरेली की जनता। क्या मतलब है इसका? देखिए, भूपेश बघेल जी अगर उन्होंने कहा तो उनसे पूछिए। वैसे तो मैं समझता हूं कि जैसे कि 2004 में हुआ था, 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का चयन जितने भी हमारे यूपीए सरकार के यूपीए अलायंस के थे, तो उसमें प्रोग्रेसिव अलायंस की हमारी जो गठबंधन था, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को तय किया, क्योंकि हमारी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी थी उस समय। तो सभी ने उनको स्वीकार कर लिया और वे बड़े सफल प्रधानमंत्री साबित हुए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूँ। ये हंसने लायक मजाक है कि नहीं है? उन्होंने जीवन में इसके अलावा कुछ किया है क्या? भूपेश बघेल जी के बयान से जो एलाइज पार्टनर आपके हैं वो नाराज हैं, वो नाइतफाकी जता रहे हैं कि चुनाव के बीच। मेरे से बात नहीं की। अच्छा, आप यूपी में हैं, यूपी में 22 जनवरी को अयोध्या मंदिर का लोकार्पण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसका कोई फर्क दिख रहा है आपको? आप आज इलाहाबाद में हम लोग बैठे हैं, यहाँ पंडितों की कोई कमी नहीं है, ज्ञानियों की कोई कमी नहीं है, सनातन धर्म के ज्ञाताओं की कमी नहीं है। कभी भी अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है क्या? एक। नंबर 2, जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो यजमान जोड़े से बैठता है, क्या उसका पालन दोनों का हुआ क्या? अच्छा, ये बताइए, जोड़ा नहीं होगा तो पूजा नहीं होगी क्या? नहीं, जोड़ा नहीं होगा तो जोड़ा यजमान ऐसा बनेगा जो जिसका जोड़ा होगा। ईवीएम पर आप सवाल उठा रहे हैं। केजरीवाल जी ने अभी बयान दिया है कि चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, तो क्या विपक्ष ने हार मान ली? केजरीवाल जी के बयान पर मुझसे टिप्पणी क्यों मांगते हैं? क्या ईवीएम पर सवाल उठाया फिर से आपने? क्या लगता है? मैं तो 2003 से पे सवाल उठा दिए। बात पहली बार उठाया है क्या? मैंने तो बात, कोई इलेक्शन कमीशन बता दीजिए, कोई इलेक्शन कमीशन बता दीजिए जो 28 रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज, जिसमें कि नेशनली रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज मिलने का समय मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, और उन्होंने आज तक समय नहीं दिया हम लोगों को। लेकिन इसको क्या मांगे हम लोग? ईवीएम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को विपक्ष क्यों नहीं समझा पा रहा है? समझाया कुछ हद तक समझ में आई है, और सिंबल लोडिंग यूनिट को उन्होंने जो इलेक्शन पिटीशन की तारीख पूरी होने तक रखने का आदेश दिया है, उसमें बहुत बड़ा निर्णय उनका ये। 2000 फाइनल क्या कहेंगे? कि मेरा तो ये अंदाजा है कि जो पब्लिक मूड उभर कर सामने आया है और जो प्रेशर है, क्योंकि अगर पकड़े गए ईवीएम में गड़बड़ी करते हैं तो जनता इनको इतना क्या दंड देगी, मैं नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री बनेंगे, आप लोग कितनी सीटें पाएंगे यूपी में और पूरे देश? देखिए, बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन इतना जरूर है कि 400-800 पार की तो बात बेकार है। अच्छा, बीजेपी आरोप लगा रही है कि ईवीएम का इसीलिए नाम लिया जा रहा है कि हार का डर है, पहले से ईवीएम को खराब बताया जा रहा है। बात ये आज से कर रहे हैं क्या हम? मैं तो 2003 से ईवीएम पे भरोसा नहीं करता, बटन दबाते पता ही नहीं पड़ता वोट कहाँ गया। अच्छा, आप इलाहाबाद आए हैं जी, मैं तो आपको बोल चुका हूँ इस मामले में श्रीमान कि
बड़ा होशियारी से ये लोग करते हैं। दक्षिण भारत में ये लोग करते नहीं हैं, हिंदी बेल्ट में करते हैं। करीब 270-275 सीटों पर लोकसभा में ये लोग करते हैं। अच्छा, इलाहाबाद सीट 84 के बाद कांग्रेस कभी जीती नहीं है। उज्जवल जी हैं, किस तरह से आशीर्वाद देने आए हैं और क्या लग रहा है आपको सीट? आशीर्वाद दोनों हाथों से। क्या लग रहा है सीट जीतने? युवा है, योग्य है और अनुभवी है, क्यों नहीं जीतेंगे? इंडिया गठबंधन जितनी हमें उम्मीद थी उससे बेहतर हालात नजर आ रहे हैं। यूपी में आप कितनी नहीं, इसमें मैं भविष्यवाणी में करने का आदी नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि माहौल बदल रहा है और बदलाव का एक अंडर करंट है। एक सवाल ये है कि आपने कहा कि 153 एक वायलेशन जो है वो लगातार किया जा रहा है, कौन लोग कर रहे हैं? बीजेपी के लीडर, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सारे कर रहे हैं। इसके पीछे की मंशा क्या है? मंशा है हिंदू मुसलमान को बांट कर इस देश को राज करना। आपने ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए। जी हाँ, मैंने आज से नहीं 2003 से खड़ा कर रहा हूँ। अच्छा, राहुल गांधी जी संविधान खत्म करना चाहती है। निश्चित तौर पे 400 पार का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन है? जी, प्रधानमंत्री उम्मीदवार इंडिया अलायंस का कौन है इस समय? हम लोग अगर बहुमत मिलता है तो तय करेंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि केजरीवाल जी लगातार कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, यही वजह से 400 पार। भाई, अमित शाह जी को बनाना है, किसको नहीं बनाना है तो अरविंद केजरीवाल जी जाने, मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, योगी जी को हटाने की भी बातें चल रही हैं कि 3 महीने बाद जब इलेक्शन खत्म होगा तो 3 महीने बाद। देखो, योगी जी की पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी नहीं है जो शिवराज सिंह चौहान या वसुंधरा राजे सिंधिया की हो। हटाना मुश्किल होगा बीजेपी को, मुझे लगता है, आरएसएस के लिए आप सवाल क्योंकि मूल बात यह है कि महेंद्र आदित्यनाथ जी कभी भाजपा के मेंबर नहीं रहे हैं, उनकी अलग से पार्टी चलती थी। आज एक सवाल आपने ये कहा उठाया कि मोदी परिवार और आरएसएस में फर्क है। आपको नहीं लगता संघ परिवार और मोदी परिवार में फर्क नहीं है क्या? मोदी परिवार भ्रष्टाचारियों का ही परिवार है, संघ के बारे में हम नहीं कह सकते। संघ कैसे देखते हैं संघ को आप? संघ को विचारधारा से मैं उसके विपरीत हूँ, मैं उनके खिलाफ हूँ, क्योंकि संघ को एक तो रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, उनको रजिस्टर्ड संस्था होना चाहिए, उनका कोई अकाउंट नहीं है। इसलिए, लेकिन इतना जरूर है कि वो अपनी विचारधारा, अपने सोच पर अडिग है और ईमानदारी में भी वो मोदी परिवार से कहीं बेहतर है। अच्छा, भाजपा का कहना है कि गठबंधन में गुमराह कर रहा है कहीं ना कहीं जनता को। और क्या कहेंगे वो? इंडिया गठबंधन अगर जीतता है तो क्या ईवीएम से अब अगले चुनाव होंगे बैलेट वाला? ये अगली सरकार तय करेगी।